इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सऊदी अरब ने हमारे हर एक पड़ोसी को उसकी औकात दिखा दी है और ये जो लाल और हरा मिलकर गेम कर रहे थे, सऊदी अरब ने उनको अच्छे से औकात दिखाना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब अब इनसे कर्ज भी वसूल रहा है। पहले तो कर्ज दे रहा था, अब वो उनसे कर्ज भी वसूल रहा है और साफ-साफ इस हरे से उसने अपनी दूरी बना लिया है और भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ उसने कदम बढ़ाया है, जो चल रहा है। आपको बताऊं कि सबसे पहले इस लाल देश ने सऊदी अरब को साधने की कोशिश की थी, पर सऊदी अरब उससे सधा नहीं, उसके तरफ गया नहीं। फिर असफलता जब हाथ लगी तो उसने फिर लाल देश ने ईरान से हाथ मिला लिया और इधर ईरान से इसने हाथ मिलाया और इधर हरा देश बयान दे रहा सऊदी अरब के खिलाफ, तो सऊदी अरब ने इन दोनों को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। उसके बाद आपको बताऊं कि इस हरे देश ने, हमारे हरे पड़ोसी ने कोशिश किया पहले मलेशिया की सहायता से, फिर तुर्की की सहायता से, कि ये जो सऊदी अरब का दबदबा है उस वर्ल्ड में उसको समाप्त किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और मामला तब बिगड़ गया जब सऊदी अरब का जो प्रभुत्व है कम करने की जगह जो हमारा हरा पड़ोसी है वो मलेशिया को खड़ा करने की रणनीति के तहत आगे बढ़ गया और इसमें हमारे लाल पड़ोसी ने इसमें मदद किया और उसने इसमें मलेशिया में एक बड़ा इस्लामिक सम्मेलन कराया। सऊदी अरब उसके बाद से गुस्से में है। सऊदी अरब इसमें भागीदारी नहीं थी और मलेशिया को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। पाकिस्तान और मलेशिया इसकी अगुवाई कर रहे थे और इधर चीन और ईरान मिलकर समझौते बना रहे थे, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की चेष्टा जो की जा रही थी और उस इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरब को हटाकर सऊदी अरब ने उसका विरोध किया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि जो जो कर्जे लिए हो जरा वापस कर दो, फिर अपनी औकात में आ जाना। और इसके बाद कोशिश कहां से शुरू हुई? कोशिश शुरू हुई भारत ने जब अनुच्छेद 370 हटाया तो हमारे हरे पड़ोसी ने दबाव बनाया वहां के ओपेक दोस्त देश जो हैं उन सब का जो संगठन उन सब में, कि इस पर एक प्रस्ताव पारित करके भारत के खिलाफ काम किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये वो मंच नहीं है कि आप किसी के खिलाफ काम करो, ये वहां नहीं होगा। ये जो ओआईसी का कॉन्ट्रैक्ट समूह है उसमें बाद में एक मानवाधिकार पर चिंता जाहिर करके ये बात कहा, लेकिन भारत की कूटनीति ने, भारत ने दबाव बनाया और फिर उनको बैकफुट पर हटना पड़ा। इसके बाद इधर लाल देश के ने मलेशिया के साथ और ईरान के साथ पिंग बढ़ाई। सऊदी अरब को लग गया कि हमको इसमें झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, भारत के साथ खड़े हो जाते हैं, लोकतंत्रात्मक देश है। और उसने हमारे हरे पड़ोसी को कहा कश्मीर तुम्हारा मुद्दा है, भाग जाओ यहाँ से, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ओआईसीसी में ये हरा पड़ोसी हमारा बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है और उसमें जो भारत को घेरने की उसकी एक नापाक कोशिश थी, उस कोशिश को बहुत बड़ा झटका मिला है। उसके जो विदेश मंत्री हैं बड़बोले हैं, उनके मुंह में बवासीर है, शायद बहुत बड़बड़ाते हैं वो, महमूद कुरैशी, उन्होंने धमकी दिया सऊदी अरब को कि ओआईसी के अन्य देश में जो है हम बैठक बुलाएंगे, अन्य देशों के साथ मिलकर। सऊदी अरब को धमकी दिया, ये दाव उल्टा पड़ गया और सऊदी अरब ने नाराज होकर कहा पाकिस्तान को कि 3.2 अरब डॉलर का जो कर्ज है लिया है उसको जल्दी चुकाओ और उसके बाद मीटिंग करते रहना। और उसके बाद सऊदी अरब ने हमारे हर पड़ोसी को तेल की आपूर्ति हमेशा के लिए बंद कर दी है, साफ बंद कर दिया है। ये हरा पड़ोसी अब लाल और हरा मिलकर डमरू बजाता रहे। ये दो टिड्डे ग्रुप हैं, इन टिड्डों को कह रहा हूं ये केकड़े खुद नष्ट होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका तेल बंद करने के बाद भारत के साथ सऊदी अरब ने समझौता किया एक
समझौते की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और इसी सितंबर महीने में जो जानकारी आ रही है मीडिया में, उसके हिसाब से भारत सऊदी अरब से तेल आयात सहित कई अन्य क्षेत्र में एक बड़ा समझौता करने जा रहा है। और ऐसे में ओआईसीसी में चूंकि सऊदी अरब का दबदबा है, तो पूरा जो ओआईसीसी ग्रुप है वो भारत, अगर उसमें घुसपैठ कर रहा है भारत, ये भारत की एक बहुत बड़ी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। और इसमें भारत की नजदीकियां बढ़ेगी, तेल भी सस्ता होगा और एक बड़ा समझौता अगले महीने तक इसमें हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है।